आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता। प्राचीन भारत का वो ज्ञान जो पत्तों में लिपटा हुआ है, क्या है वो? आइए जानते हैं। पुराने जमाने में गुरु मौखिक रूप से ही ज्ञान की बातें अपने शिष्यों को बताते थे। शिष्य भी सुनकर ही सब कुछ कंठस्थ करते थे। पर समय के साथ धीरे धीरे लोगों की स्मरण शक्ति कम हुई। तब उन विद्याओं के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों तक पहुंचाया जा सके। उस जमाने में हाथों से लिखकर विद्याओं का डॉक्यूमेंटेशन किया जाने लगा। हाथों से लिखे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम हस्तलिपि, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पेपर तो तब होता नहीं था, तो लिखने के लिए चर्मपत्र जो चमड़े से बना होता था, भोजपत्र, तालपत्र, ताम्रपत्र और स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल किया गया। कपड़ों के इस्तेमाल के भी प्रूफ मिले हैं। अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सबसे ज्यादा भोजपत्र और तालपत्र का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। राजा अशोक ने अपने शासनकाल में पत्थरों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाए। इन्हें रॉक एडिक्ट या शिलालेख कहते हैं। गिरनार की पहाड़ियों में ये अभी भी सुरक्षित हैं। जर्मनी के महान वेदा स्कॉलर मैक्स मुलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस पूरे संसार में ज्ञानियों और पंडितों का एकमात्र देश भारत ही है। यहाँ ज्ञान की बड़ी संपत्ति मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में सुरक्षित है। पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहती है कि अगर मुझे सुरक्षित रखना है तो मुझे जल से, तेल से, ढीले ढाले बंधन से और मूर्खों के हाथों में पड़ने से बचाओ। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के नष्ट हो जाने के बाद भी भारत में 30 से 40 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी हैं। सन 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका डिजिटाइजेशन शुरू करवाया। ये काम अभी भी जारी है। विश्व के सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट होने का गौरव ऋग्वेद को प्राप्त है। इसे 10,000 साल पहले लिखा गया था। भारत के नेशनल म्यूजियम में करीब 14,000 मैन्युस्क्रिप्ट रखे गए हैं। ये हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत के अलावा अरबिक, चाइनीज, बर्मीज और कई अन्य भाषाओं में हैं। देश के अन्य स्थानों पर भी हजारों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स को सुरक्षित रखा गया है। हमारे बच्चों को इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज अ हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि वे बहुत ही डेवलप्ड थे। उनके करीब 30 से 35 हजार मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं और हमारे 30 से 40 लाख से भी ज्यादा। और आज हमें ये कहा जाता है कि हम अनसिविलाइज्ड थे, अनएजुकेटेड थे। मुगल और अंग्रेजों ने हमें सिविलाइज किया, पर सच तो ये है कि उन्होंने आकर हमारे ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया। कितने ही मैन्युस्क्रिप्ट को वो अपने साथ ले गए। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ज्ञान का भंडार थे। अज्ञानतावश हम इनका महत्व नहीं समझते, पर अब धीरे धीरे इन्हें एकत्र करके इनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जो बचे खुचे हुए हैं हमारे पास, कम से कम वो तो सुरक्षित रहें। सवाल ये है कि क्या है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में? सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या नहीं है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ज्ञान का भंडार है। आयुर्वेदा, योगा, कामशास्त्र, इंडियन डांस एंड म्यूजिक, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, पुराण, यंत्र, तंत्र, मंत्र, विमान शास्त्र, वेदा, उपनिषद और भी न जाने क्या क्या। ज्ञान का पूरा भंडार। जरूरत है तो इसे संभालने की, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके इन्हें सामान्य लोगों तक पहुंचाने की। अपने ही कल्चर से अनजान रहकर हम अपने साथ ही नहीं, अपने कल्चर के साथ भी अन्याय करते आए हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्तों में लिपटे प्राचीन भारत के ज्ञान की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार
कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।